तो जुजुत्सु काइसेन का सीजन 2 शिबुया इंसिडेंट प्लस इन इन्वेंटरी आर्क फाइनली 23 एपिसोड्स के साथ खत्म हो गया है। एंड जिस पॉइंट पर ये सीजन खत्म हुआ ये किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। था बिकॉज बहुत सारे स्पॉयलर्स फैला रखे जेजे के मांगा रीडर्स ने। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो मैं जेजे के एनिमेटर्स को कांग्रेट्स बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो 4-5 महीने इतनी मेहनत करी वो फाइनली अब जाके खत्म हो गई एंड यू गाइस कैन रेस्ट नाउ। एंड एक बड़ा सा थैंक यू आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के बिना हम लोगों को इतनी अच्छी एनिमे इतनी बढ़िया एनिमेशन के साथ नहीं मिल सकती थी। काफी सारी और मांगा है जिसकी स्टोरी तो अच्छी है बट उनकी एनिमे अडेप्टेशन रुइन हो रखी है बिकॉज ऑफ द एनिमेशन। बट आप लोगों ने इतना अच्छा काम करा और अपना हर्ट एंड सोल पुट करके इस एनिमे को एनिमेट करा, उसके लिए बिग थैंक यू। आर यू स्ट्रॉन्गेस्ट बिकॉज यू आर गोजो सातोरो और डज बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट मेक यू गोजो सातोरो। ये कुछ ऐसी लाइन है जहाँ पे हिडन इन्वेंटरी आर्क खत्म हुई एंड शिबुया इंसिडेंट स्टार्ट हुई एंड इस सीजन की ये मेरे को बेस्ट लाइन लगी। आई मीन और भी अच्छी लाइन थी, जैसे जब गोजो और तोजी की फाइट हो रही होती तब गोजो बोलता है थ्रू आउट हेवन एंड अर्थ आई एम अलोन द ऑनर्ड वन। एंड जब तोजी ड्रैगन के डोमेन में स्लाइड इन करता तो पीछे जो पूरा नरेशन था, दोज हु वर born inheriting the Zenin family curse, the one who couldn't fully leave behind that curse, they all witnessed with their own eyes the bare flesh of the person who abandoned everything and is bigger। बट अब मैं पूरे सीजन की बात करूं उससे पहले मैं ब्रीफली लास्ट एपिसोड में जो हुआ उसकी बात करना चाहता हूं। एंड फाइनली केंजाकू ने अपना प्लान इनिशिएट कर दिया एंड यूज करा आइडियल ट्रांसफिगरेशन, जो बाय द वे उसको पावर्स मिली आफ्टर ईटिंग माहितो। एंड उसने ये आइडियल ट्रांसफिगरेशन दो टाइप के लोग पर लगाई, एक इतादोरी की तरह जिन्होंने कर्स ऑब्जेक्ट्स खाए हैं एंड दूसरे जिनके पास कर्स एनर्जी तो है बट जुजुत्सु सॉर्सरर्स का ब्रेन नहीं है। एंड अब बेसिकली वो इन लोगों को आपस में लड़वाएगा। एंड इसके बाद हम देख सकते हैं कि केंजाकू गोजो की प्रिज्म रेल्म लेकर वहां से गुल हो गया, जहां पर गवर्नमेंट ये डिक्लेयर करती है कि सबको कर्सेस की एग्जिस्टेंस के बारे में बताना पड़ेगा क्योंकि कर्सेस का मैसिव आउटब्रेक हो गया इन शिबुया। एंड फिर फाइनली आ गया हमारा फेवरेट यूता एंड उसकी क्यूट सी बंदी रीका, क्यूट सी बंदी रीका। एंड फिर उसने जो एपिसोड के एंड में बोला इट डजंट मैटर वेदर ही इज मिस्टर गोजो स्टूडेंट, आई विल किल इतादोरी यूजी। तो हाँ, तुम लोगों ने सही सुना, ये जो यूता शिबुया में आया है वो इतादोरी की हेल्प के लिए नहीं, उसकी लगाने के लिए आया है। अब आई डोंट नो हाउ आई शुड फील अबाउट दिस क्योंकि दोनों ही मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट कैरेक्टर्स हैं। बट एक चीज कंफर्म है कि गेगे इज डेफिनेटली कुकिंग अप समथिंग इन हर बेसमेंट। मतलब तुम पहले एक मेन कैरेक्टर दो जिसको तुम बहुत ज्यादा पसंद कर सकते हो एंड फिर एक और मेन कैरेक्टर दो जिसको तुम इक्वली पसंद कर सकते हो एंड फिर दोनों को आपस में लड़वा दो, वाह। एंड फिर लास्ट में एपिसोड एंड होता है विद 5 बहुत बड़े नोटिसेस। फर्स्ट की गेतो अलाइव घोषित हो गया एंड उसकी डेथ पेनल्टी वापस से इनिशिएट हो गई है। सेकंड गोजो एक क्रिमिनल अनाउंस हो गया इन द इवेंट्स ऑफ शिबुया एंड वो परमानेंटली बैन हो चुका है फ्रॉम द रेल्म ऑफ सॉर्सरी एंड उसको प्रिज्म रेल्म से निकालना एक क्रिमिनल एक्ट होगा। एंड थर्ड मासामिची गागा को डेथ सेंटेंस मिल गई है क्योंकि वो सुपरवाइज कर रहा था गोजो और गेतो को। एंड फोर्थ की इतादोरी की एग्जीक्यूशन पे जो पॉज लगाया था वो वापस से एक्शन में होगा। एंड फिफ्थ की एग्जीक्यूशनर और कोई नहीं यूता ही है एंड इस एग्जीक्यूशन को जल्द से जल्द करना है। तो हो सकता है कि इतादोरी को शिबुया के बाद सांस लेने का भी मौका न मिले। एंड इन्हीं सब के साथ शिबुया इंसिडेंट एंड सीजन 2 खत्म हुआ एंड इसके बाद जो आर्क हमको देखने को मिलेगी उसका नाम होगा इतादोरीज एक्सटर्मिनेशन आर्क, जो कि प्रोबेबली हमें 2-3 साल बाद ही देखने को मिलेगी। एंड ओ भाई, पता ही नहीं चला ये सीजन कब खत्म हो गया, लग रहा है कल ही तो स्टार्ट हुआ था। इतने ज्यादा हाइप अप मोमेंट्स हमको इस बार देखने को मिले एंड डेफिनेटली सीजन 1 से तो बेटर था ये। ऑल्दो हमें हमारे फेवरेट कैरेक्टर जैसे नानामी, माकी एंड नोबारा को गुड बाय बोलना पड़ा। ऑल्दो मेरे को स्पॉयलर्स पता है, जिनको नहीं जानने वो स्किप कर देना ये पार्ट। माकी इज नॉट डेड, वो वापस आएगी और फिर जेनिन क्लैन की। एंड ऑल्दो नोबारा की कोई न्यूज नहीं है बट शी माइट बी अलाइव एज वेल। लाइक अगर गेगे को नोबारा को मारना तो शी माइट नॉट बी डेड वाला सीन ऐड ही नहीं करती, वो इतनी भी निर्दय नहीं है। ओह वेट, अब मैं तुम लोगों को अपने फेवरेट मोमेंट्स फ्रॉम द सीजन बताऊंगा एंड ये रैंक्ड नहीं है, रैंडमली लिस्टेड है। एंड सबसे पहले अगर आए तो गोजो का वो मरने के बाद जिंदा होना और फिर वो तोजी के साथ फुल फाइट, फिर वो गोजो और गेतो की लास्ट कन्वर्सेशन, तोजी का वो ड्रैगन की डोमेन में एंटर करना एंड फिर वो वहां पे जो पूरी फाइट हुई, इतादोरी और चोजो वाली फाइट, इतादोरी एंड तोदो वर्सेस माहितो वाली फाइट, मेगमी का माहोरागो को समन करना एंड फिर माहोरागा और सकुना को एक दूसरे को तोड़ना एंड फिर सकुना का वो बो एंड एरो वाला सीन, ओ भाई क्या एनिमेशन थी भाई। एंड फिर फाइनली यूता की एंट्री। एंड अगर अब बात करें कि इस सीजन में मेरे लिए लाइमलाइट किसने चुराई तो वो था मेगमी फुशिग्रो का बाप टोजी फुशिग्रो, द डैडीज ऑफ ऑल डैडी। अब तुम लोग मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मेरे को मेरी पसंद नापसंद का जस्टिफिकेशन नहीं देना। ऑल इन ऑल ये सीजन काफी ज्यादा अच्छा था एंड मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही डिलीवर कर रहा है इसने इस साल। आई मीन 2023 का वन ऑफ द बेस्ट एनिमे। एंड बाय द वे हैप्पी न्यू ईयर तुम सबको। आई होप तुम सबका साल बहुत अच्छा जाए एंड तुम लोग अच्छी अच्छी एनिमे देखो। बट अब हमें जेजेके का 2-3 साल और वेट करना पड़ेगा, बट यू नो व्हाट, इट इज फाइन, मैं मांगा ही पढ़ दूंगा। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करके बताना अपना फेवरेट मोमेंट फ्रॉम द सीजन, सब्सक्राइब करो अगर तुम लोग को एनिमे से रिलेटेड और वीडियोस देखनी है। तो मिलते हैं हम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। चल भाई कल मिलते हैं। ठीक है भाई, बाय। हाँ भाई, बाय बाय। मैं बोल रहा हूँ मत करियो, मत करियो, मना करी मत करियो, अगले साल मिलेंगे भाई। मना करी थी मैंने, अब तू देख। बैगन। अल्लाह अकबर।